बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, हम अगली क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास है हमारी मीम साकिन के अहकाम। पिछली क्लास में आपने नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम पढ़े थे। यहाँ पर सिर्फ मीम साकिन के अहकाम हैं, तनवीन नहीं होती इसकी। तो मीम साकिन के 3 अहकाम हैं। पहला है इदगाम, दूसरा है इख्फा, तीसरा है इजहार। इदगाम का मतलब आपको मैंने उसमें बताया था ना, मिलाना। इख्फा का मतलब छुपाना। इजहार का मतलब जाहिर करना। उसमें पहले आया था हमारे पास इजहार, दूसरा इदगाम, तीसरा इकलाब और चौथा इख्फा। इसमें पहले हमारे पास आया इदगाम, फिर इख्फा, फिर इजहार। जैसे हरूफ तहज्जी के हरूफ हमने पहले कायदों में लेके आए थे, उनको हमने छोड़ के तो जो ज़्यादा वाले हरूफ थे वो हमने वो कायदा भी आखिर में ही पढ़ा था। तो उस तरह आपको आसानी हो गया। इसमें भी इसी तरह है कि पहले जिसमें कम हर्फ आए हैं वो हमने पहले लिख दिए और जिसमें ज़्यादा आए हैं उसको आखिर में लिख दिया। तो अब हम इसके इनमें से एक एक की हम तफसील पढ़ते हैं। जी, पहला कायदा है हमारे पास इदगाम। जब मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए, मुतहरिक मीम वो है जिसमें ज़ेर ज़बर पेश हो, हरकत हो। हरकत कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश को, और मुतहरिक कहते हैं जिस पर ज़ेर ज़बर पेश हो। मुतहरिक आ जाए तो साकिन मीम को मुतहरिक मीम में मिला देंगे। इस इदगाम को इदगाम शफ़वी कहते हैं। शफ़वी इसलिए कहते हैं कि मीम जो है वो ओंठों से अदा होता है, और अरबी में ओंठों को शफ़ कहते हैं, इसलिए ओंठों वाले हरूफ जो है वो शफ़वी हैं। इस इदगाम को इदगाम शफ़वी कहते हैं। यानी मीम साकिन के बाद मीम आ जाएगा, मुतहरिक मीम ही आएगा ना, 2 साकिन मीम इकट्ठे नहीं आते। तो साकिन मीम को मुतहरिक मीम में हम मिला देंगे। इस इदगाम को इदगाम शफ़ी कहते हैं। जैसे नून साकिन के इदगाम में आपने पढ़ा था ना कि उसमें शद होती है, इसमें भी शद होगी, अगली वाली मीम में शद आ जाएगी। जैसे मैंने आपको क्लास नंबर 11 हरूफे मुक़त्तआत में तहती नंबर 3 क्लास नंबर 11 में, नूरानी कायदे की क्लास नंबर 11 में आपको बताया था कि मीम साकिन के बाद मीम आया है तो शाद हुई है। यानी हमने पढ़ा था अलिफ लाम मीम। वही है कि लाम के उर्दू में हमने जब लिखा था तो उसका मीम आया था आखिर में, और मीम के शुरू में मीम मुतहरिक आया था। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शाद इसलिए आई है कि दोनों मीमें इकट्ठी आ गई है। पहली मुतहरिक है, पहली साकिन है और दूसरी मुतहरिक है, जिसकी वजह से मीम के ऊपर शाद आई है। अब हम इसकी मिसालें देखते हैं। जी, ये मिसाल लिखी हुई है, फ़ी क़ुलूबिहिम, मीम साकिन, माराजुन। अब जब मीम साकिन के बाद मीम आया है तो यहाँ पे इदगाम शफ़ी हुआ है। इसको पढ़ने का तरीका ये है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन। अब इसमें है इलैकुम मुरसलूना। मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आया है, यानी इधर पेश आई है उधर ज़बर आई है। ये मुतहरिक है यानी इस पे हरकत है। इलैकुम मुरसलूना। अगला कायदा है हमारे पास मीम साकिन का इफ़ा। जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ पर इफ़ा होगा। इस इफ़ा को इफ़ा शफ़वी कहते हैं, यानी ओंठों से अदा होने की वजह से इसको शफ़वी कहते हैं। ओंठों को अरबी में शफ़ कहते हैं, इसलिए इसको इफ़ा शफ़वी कहते हैं। यहाँ पे भी हमने जैसे नून में हमने उसमें ज़्यादा देर रुके थे तो गुना हुआ था, यहाँ पे भी हमने मीम पे रुकना है तो तब ये इफ़ा होगा। जब मीम साकिन के बाद बा आएगा तो वहाँ पर इफ़ा होगा, और इफ़ा शफ़ी इसको कहते हैं। अब इसकी मिसालें हम देखते हैं कि उसको पढ़ने का क्या तरीका है। जी, यहाँ पे मैंने मिसाल लिखी है,
वमा हम बिमुमिनीना, मीम साकिन के बाद बा आया है और यहाँ पे लिखा है वमा हम बिखारिजीना। इसको हमने इस तरह नहीं पढ़ना। इसका इफ़ात करने का तरीका ये है कि हमने ओंठों को मिला के आवाज़ को बंद नहीं करना, थोड़ी देर मिला के आवाज़ निकालनी है। वमा हम बिमुमिनीना, वमा हम बिखारिजीना। इंशाल्लाह आपको दोनों कायदों की समझ आ गई होगी। अगली क्लास में हम इजहार के कायदे की क्लास बनाएंगे और साथ ही नूरानी कायदे में आपको जो नूरानी कायदे की आखिरी हमने मशक छोड़ी है उसमें आपको इस मिसालों में अदा करने का तरीका मीम साकिन और के तीनों जो कायदे हैं वो बताऊंगी कि उसमें हमने किस तरह अदा करना है। उसमें तीनों की मिसालें लिखी हुई हैं, तो वो आपको अदा करके बताऊंगी इंशाल्लाह। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।